अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, लेकिन सियासत इस पर अब भी जारी है। विपक्ष की कई पार्टियों ने इस आयोजन में शामिल होने से मना कर दिया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस पर सियासत हो रही है। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा है तब इस पर सियासत हुई है और हमेशा इसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन राम मंदिर चुनावी राजनीति से 80 के दशक में जुड़ा था और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस और उसके नेता दयाल खन्ना थे। बाद में इसे विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी और बीजेपी ने अपना चुनावी मुद्दा बना लिया। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक का रथ यात्रा शुरू कर इसे राजनीति के केंद्र में रख दिया। राम और सियासत के इस एपिसोड में बात इसी रथ यात्रा की। 1994 में रामलला की मूर्ति को मस्जिद के अंदर हिंदुओं द्वारा स्थापित किए जाने के बाद से अयोध्या सियासी रूप से मुद्दा बन चुका था। कांग्रेस की नेहरू सरकार इतनी मजबूत स्थिति में थी कि यह मामला दब गया था, लेकिन 1983 में कांग्रेस के ही नेता और यूपी के पूर्व मंत्री दाऊ दयाल खन्ना ने मई 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर अयोध्या, काशी और मथुरा को हिंदुओं के हवाले करने की बात कही थी। उनके इस पत्र का कांग्रेस में विरोध भी हुआ था, हालांकि इस पत्र का कोई असर नहीं दिखा। इस बीच साल 1964 में गठित हुआ हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के मुद्दे को देश भर में जोर जोर से उठाना चालू कर दिया। 1983 में बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेसी नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री दाऊ दयाल खन्ना को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था और दयाल खन्ना इस आयोजन में सम्मिलित भी हुए थे। खन्ना के अलावा गुलजारीलाल भी शामिल थे और आरएसएस के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया भी मौजूद थे। इस बैठक में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक समिति को गठन करने पर सहमति बनी थी। इस समिति को साल 1984 में गठन किया गया। इस समिति में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु और गोरखपुर के महंत वैद्यनाथ को प्रमुख बनाया गया और दयाल खन्ना इसके महासचिव बने। इस समिति ने राम और सीता की मूर्तियों को लेकर बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक यात्रा शुरू की। ये यात्रा राम मंदिर को जिंदा करने और राजनीतिक रूप से बड़ा मुद्दा बनाने में अहम भूमिका निभाई। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा कर दी थी आंदोलन को हवा। एक तरफ राम मंदिर आंदोलन की जमीन तैयार हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सियासत करवट बदल रही थी। 1984 में इंदिरा गांधी की राजनीतिक हत्या हो गई थी और देश की सत्ता की कमान अब राजीव गांधी के हाथ में थी। इस समय तक हिंदू मुस्लिम के वोट बैंक की सियासत भी तेज हो गई थी और बीजेपी भी अब अस्तित्व में आ चुकी थी। साबानो वाले केस में फैसला पलटने के बाद राजीव गांधी हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर थे। ऐसे में उन्होंने इसका काउंटर करने के लिए 1 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर राम मंदिर के मुद्दे को और तेजी से हवा दे दी थी। साल 1989 के लोकसभा चुनाव ने सियासत के केंद्र में ला दिया राम मंदिर। नवंबर 1989 में 9वीं लोकसभा के चुनाव हुए। बोफोर्स घोटाले के कलंक ने राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था, लेकिन असमंजस बरकरार थी, जिसकी वजह से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। इस त्रिशंकु लोकसभा में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। बीजेपी ने राम मंदिर के मसले पर उसे बाहर से समर्थन दिया और बीपी सिंह नए प्रधानमंत्री बने थे। 7 अगस्त 1990 स्थान दिल्ली। बीजेपी के समर्थन से बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया, जिसका मतलब था सरकारी संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मिलना। ऐसे में बीजेपी ने जो राम मंदिर का मुद्दा बनाकर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की थी, वो एक बार फिर हिंदू जातियों के नाम पर टूटने लगा था। 13 अगस्त 1990 इसकी अधिसूचना जारी कर लागू करने के निर्देश भी दे दिया गया। इसके पक्ष में लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी के तमाम बड़े नेता शामिल थे। बीजेपी इससे खुश नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर सामान्य वर्ग थे। सरकार के इस फैसले से बेहद नाराज थी बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर बीपी सिंह सरकार को समर्थन दी थी। अब बीजेपी के नेताओं ने सरकार पर दबाव, राम मंदिर बनवाने और उसके फैसले को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया, ताकि आरक्षण वाला मामला कुछ हद तक दब जाए। आडवाणी ने देश के कुछ मुस्लिम बड़े नेताओं से मीटिंग की और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आप बाबरी मस्जिद से अपने दावे को वापस ले लें, इसके बदले में हम काशी और मथुरा पे दावा नहीं करेंगे।
लेकिन मुस्लिम नेताओं ने आडवाणी की बात सुनी, लेकिन उनके इस बात पर सहमत नहीं हुए। दूसरी तरफ बीएचपी जैसे हिंदुवादी संगठन अयोध्या में कार सेवा कराने की तैयारी कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1990 से शुरू होने वाला था। बीजेपी भी इस पर फोकस कर रही थी। देश भर में कार सेवा समितियों का गठन होने लगा। देश भर से लोग अयोध्या पहुंचने के लिए उमड़ रहे थे। अब तक आडवाणी को भरोसा होने लगा था कि यह आंदोलन केवल अयोध्या में एक आदत मंदिर निर्माण तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। सितंबर 1990 बीजेपी महासचिव प्रमोद महाजन लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचते हैं। बातचीत के दौरान प्रमोद महाजन उन्हें बताने लगे कि कैसे देश भर में कार सेवा को लेकर हलचल मची हुई है। ऐसे में आडवाणी ने प्रमोद महाजन से कहा कि मैं राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक एक पदयात्रा करना चाहता हूं, ताकि लोग इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ सके। आडवाणी पदयात्रा को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती या फिर 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जयंती से शुरू करना चाहते थे। प्रमोद महाजन ने दिया था रथ यात्रा का आइडिया। आडवाणी के पदयात्रा वाली बात से प्रमोद महाजन सहमत नहीं थे। उन्होंने आडवाणी से कहा कि आपका पदयात्रा करने का विचार अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में जो मकसद है उस लिहाज से बहुत मददगार साबित नहीं होगा। हद से हद आप गुजरात से सटे कुछ राज्यों को ही टच कर पाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और आधे यूपी तक ही पहुंच पाएंगे। फिर आडवाणी ने उनसे इस विकल्प के बारे में पूछा। तब प्रमोद महाजन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा कि हम रथ यात्रा क्यों नहीं करते, आखिर यह राम मंदिर का मुद्दा है। हम एक मिनी बस या मिनी ट्रक को लेकर उसके रथ के रूप में बदल देंगे और आप उसमें यात्रा करना। चूंकि हमारा मकसद राम मंदिर निर्माण के लिए जन समर्थन जुटाना है, इसीलिए इसे नाम दिया जाएगा राम रथ यात्रा। इस यात्रा की तैयारी का जिम्मा आडवाणी ने प्रमोद महाजन को दिया। आडवाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोमनाथ से 25 सितंबर को रथ यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस यात्रा के दौरान 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने का प्लान था। इस यात्रा में देश भर के कार सेवकों को शामिल करने का भी फैसला किया गया। 30 अक्टूबर को कार सेवकों पर पुलिस ने चलाई थी गोली। गुजरात के सोमनाथ से आडवाणी की राम रथ यात्रा शुरू होकर बिहार के समस्तीपुर पहुंची। इस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू को सीएम बने अभी 1 साल ही हुए थे। राज्य में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए लालू ने 23 अक्टूबर 1990 की रात को आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दुमका के एक गेस्ट हाउस भिजवा दिया, जो अब झारखंड में है। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में देश भर से कार सेवक एकत्र होने लगे थे। जब आडवाणी की गिरफ्तारी की खबर आई तो अयोध्या में कार सेवकों की भारी भीड़ एकत्रित होने लगी। अब कार सेवकों को कंट्रोल करना राज्य सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। इस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उधर आडवाणी को लालू ने गिरफ्तार किया था, जिसकी वजह से कार सेवक गुस्से में बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया। फिर पुलिस ने कार सेवकों पर फायरिंग कर दी। इसमें कार सेवक मारे गए। इस घटना में राम मंदिर को राजनीतिक रूप से सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया और हिंदू धीरे धीरे बीजेपी के साथ लामबंद होने लगे और बीजेपी का एक जनाधार तैयार हो गया। तो ये थी राम मंदिर और सियासत के इस एपिसोड में राम मंदिर के लिए यात्रा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।